तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हो तो जितनी जल्द से जल्द हो सके इस जॉब वेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक नया कैलेंडर जारी किया गया है 2024 का, जिसमें कि जो नई वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहां पे देखिए, नई जो कैलेंडर जारी की गई है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप सभी लोग डिटेल पे देख सकते हो। और अगर आपको अच्छी तरीके से रीड करना है तो आप सभी लोग चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर इस नोटिफिकेशन को मैं वहां पे डाल दूंगा, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों देखिए, दो वैकेंसीज आती हैं भारतीय डाक विभाग में, एक होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम और दूसरा होता है फ्रेशर एग्जाम। तो ये जो खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों, वो डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय लोगों के लिए निकल करके आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कौन कौन से पद पे भर्ती आने वाली है। तो नंबर 1 की बात करूंगा तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम लोग एमटीएस के नाम से जानते हैं, उस पद पे भर्ती आने वाली है। उसके अलावा पोस्टमैन मेल गार्ड के पद पे भर्ती आने वाली है। उसके अलावा चौथे नंबर की बात करूंगा तो पोस्टल असिस्टेंट, जिसे हम लोग पीए के नाम से जानते हैं, उस पद पे भर्ती आएगी। और पांचवें नंबर की बात करूंगा तो शॉर्टिंग असिस्टेंट एसए के पद पे भर्ती आएगी। उसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे पद हैं जिनमें कि भारतीय डाक विभाग में भर्ती आने वाली है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि जीडीएस में जो है वो कुछ नहीं रखा है, जीडीएस की नौकरी तो यार 12-14 हजार रुपए उसमें दिया जाता है, 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम होता है, उसमें शोषण भी किया जाता है, उनके मुंह पे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाचा है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक बार जीडीएस में अगर आप लोग लग गए ना, उसके बाद होता क्या है कि विभागीय एग्जाम जो है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। जिसमें होगा क्या कि अगर आप जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत है ना, तो वहां से आप लोग प्रमोशन भी ले सकते हो दोस्तों। यानी कि एक जो जीडीएस का कर्मचारी है वो पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस भी बन सकता है, पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकता है इस डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय डाक विभाग में आप सभी लोगों के लिए बहुत स्कोप है। ये मत सोचिएगा कि जीडीएस के पद में मैं कार्य करूंगा जिसमें कि 12-14 हजार रुपए मुझे सैलरी मिलेगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि इसमें जानते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम हर साल होता है और जिसमें कि आपका प्रमोशन भी होगा और आपको सैलरी भी अच्छा खासा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट अभी से जारी कर दिया गया है इस नए कैलेंडर में। तो कौन कौन से पद का एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन कब आने वाला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद बताऊंगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नई भर्ती जो है वो कब आएगी। बस वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वे कर्मचारी जो कि भारतीय डाक विभाग में एमटीएस के पद पे कार्यरत है और वे प्रमोशन लेना चाहते हैं, यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड बनना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन है ना भारतीय डाक विभाग के कैलेंडर में बताया गया है कि 20 मई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा नई वैकेंसी का। इसमें होगा क्या दोस्तों, अगर आप एमटीएस के पद पे कार्यरत है ना तो इसके रिगार्डिंग में आप लोग प्रमोशन भी ले सकते हो, यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड भी बन सकते हो। नोटिफिकेशन आपका 20 मई को जारी कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो वे कर्मचारी जो कि जीडीएस के पद पे कार्यरत है उनके लिए दोस्तों है, अगर आप जीडीएस के पद पे कार्यरत हैं तो जीडीएस से आप एमटीएस या पोस्टमैन, मेल गार्ड भी बन सकते हैं। उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 24 मई को जारी किया जाएगा और जो फॉर्म है वो 14 जून से भरा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की बात करूंगा तो अगर आप जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पे जाना चाहते हो, यानी कि पदोन्नति लेना चाहते हो, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो भारतीय डाक विभाग में 23 जून को जारी कर दिया जाएगा। ऐसा जो है नया कैलेंडर में बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो इंस्पेक्टर के लिए भी आप प्रमोशन ले सकते हो, जिसके लिए भारतीय डाक विभाग में नोटिफिकेशन 24 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और फॉर्म अप्लाई की मैं बात करूंगा तो 16 अगस्त से फॉर्म जो है भरे जाएंगे इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए। उसके अलावा जो एग्जाम आपका होगा वो 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ग्रुप बी के पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप भारतीय डाक विभाग में भले ही चतुर्थ श्रेणी के पद पे कार्य हो, लेकिन अगर आप
ग्रुप बी के पद पे प्रमोशन लेना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए भी यहाँ पे देखिए सुविधा दी गई है। उसमें बताया गया है नया कैलेंडर में कि इसका जो नोटिफिकेशन है ग्रुप बी के प्रमोशन के लिए, उसका नोटिफिकेशन 2 सितंबर को जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जो फॉर्म है आपका वो 25 सितंबर से भरे जाएंगे और इसका एग्जाम जो है वो 27 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों वे लोग जो कि विभागीय में पहले से काम कर रहे हैं, एबीपीएम, बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है कि अगर आप जीडीएस में एबीपीएम, बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत हो, वहां से आप सभी लोग बहुत ऊंचा छलांग लगा सकते हो। कहने का मतलब है आप एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हो। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग बिल्कुल भी मत खोइएगा। देखिए ड्राइवर और एमएमएस स्किल आर्टिस्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर उनका एग्जाम डेट जो है वो 30 सितंबर के लिए रखा गया है। लेकिन ड्राइवर की मैं अगर बात करूंगा ना तो उनके लिए देखिए 10th का तो आपका मार्कशीट लगेगा। आप लोग पहले से जीडीएस में कार्यरत हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 7वें नंबर की मैं बात करूंगा तो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रमोशन लेना चाहते हो, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट कह रहा हूं, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 17 मई को जारी कर दिया जाएगा और जो एग्जाम है वो 23 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये एक विभाग की तरफ से एक नया कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि वे लोग जो कि भारतीय डाक विभाग में पहले से कार्यरत है, वे चाहे किसी भी पोस्ट पर है तो वे विभागीय एग्जाम दे करके प्रमोशन ले सकते हैं, पदोन्नति ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी सारे कैंडिडेट ये जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कुछ बताइए कि फ्रेशर कैंडिडेट वालों के लिए भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना, जो 2024 है इसमें लोकसभा चुनाव है, आप सभी लोगों को मालूम है, और इस साल भारतीय डाक विभाग में भर्तियों की बाढ़ आने वाली है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों पिछले 9 सालों में हुआ क्या है, पिछले 9 सालों में 5000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं दोस्तों, जिनके लिए अब देखिए पोस्ट ऑफिस तो खोले जा चुके हैं लेकिन इनमें काम करने के लिए कर्मचारी की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, और कर्मचारी की जरूरत कब पड़ेगी, जब भारत सरकार जो है इसके लिए वैकेंसीज निकालेगी, नई नई भर्तियां लाएंगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेल गार्ड, पोस्टमैन, एमटीएस में अगर आपका नहीं भी होता है तो दोस्तों आप लोग अगर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे भर्ती आएगी तो उसमें आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना है, 10वीं के मेरिट बेस के आधार पे जो है इसमें सिलेक्शन होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसमें होगा क्या कि एक बार अगर सरकारी नौकरी का ठप्पा आप पर लग जाएगा ना, बस एक मुहर लगवाना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं आप सभी लोग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है भर्तियां आती है जिससे कि आप ऊंचे पद पे भी जा सकते हो, जिसमें आपको भारत सरकार की तरफ से जो है केंद्र सरकार की सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छा खासा सैलरी दी जाएगा, डीए मिलेगा, उसके अलावा मेडिकल सुविधाएं, सारा सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेशर कैंडिडेट वालों के लिए भी अब ज्यादा जो है वेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो नई भर्ती है वो आपको जनवरी के लास्ट में यानी कि 25 से 30 जनवरी के बीच में आपको जो है नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर आप मात्र 10वीं पास भी हो ना तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई एग्जाम देने का झंझट नहीं है, मेरिट बेस के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं चतुर्थ श्रेणी के पद पे काम नहीं करूंगा दोस्तों। आज की डेट में बेरोजगारी का सितम ये है ना कि आप सभी लोग को मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लाखों करोड़ों बच्चे कर रहे हैं और सरकारी नौकरी लगती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस ये विभाग एक ऐसा है ना जिसमें आपको एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप फॉर्म फिल कर दिए, आपके अच्छे परसेंटेज है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, बस उतना पर्याप्त है। अगर आपका नाम आना होगा तो आ जाएगा और आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर सकेंगे। तो इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, क्योंकि देखिए मेरे चैनल के माध्यम से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिपार्टमेंटल से जुड़े लोग हैं, वो भी जुड़े हैं, और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का सपना देखते हैं वे भी जुड़े हैं। तो दोनों को लेकर के चलना पड़ता है दोस्तों, इस चीज को आप लोग समझिएगा। बाकी नई भर्ती जो है आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस नए कैलेंडर का नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप लोग चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप लोग अच्छे से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।